सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सभा की शुरुआत करते हैं और शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना और निवेदन और विनती करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में ही हम सारी चीजें कर पाए। मसीह यीशु से हम लोग प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा बचाने वाला है। तो आइए सब लोग हम लोग अपने हृदय को तैयार करने तैयार करते हुए प्रार्थना में जाते हैं और हम लोग शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। तो चलिए हम लोग आइए प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, कृपालु और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमें रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर, हमें सुरक्षा देने वाले परमेश्वर, इस अंधकार में प्रभु आप ज्योति बन के आए परमेश्वर, और वो ज्योति हमारे अंदर प्रभु प्रकाशित हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, तो क्या प्रकाश होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अगुवाई करो प्रभु यीशु। जब आप मनुष्यों के जीवन में आते हो तो उनके जीवन से प्रभु अंधकार गायब हो जाता है, शैतान के सारे कार्य गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो छुटकारा पा लेता। प्रभु आप हमारा छुटकारा, आप हमारा विलास। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें अपने संतान और राज्य का वारिस किया। प्रभु यीशु पिता, आज हम आपकी उपस्थिति मांगते प्रभु, इस जगह पर आपकी उपस्थिति मांगते प्रभु, आपके दूतों का पहरा मांगते प्रभु यीशु, मांगते परमेश्वर कि आप हम सबकी अगुवाई करो। हम अपने हृदय को तैयार करते प्रभु यीशु, आपके सामने परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं पिता। प्रभु हम जानते हैं कि आप दिखाई नहीं देते, परंतु आप हमेशा हमारे साथ आते हैं प्रभु। हम आपको महसूस कर सकते हैं, आपके कामों को हम देख सकते हैं प्रभु, अपने जीवन में और आपके देह में होते हुए प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, हर एक को सुरक्षित लेके आओ पिता प्रभु, और आपकी महिमा और आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हम प्रभु अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु आपके निकट आते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। जो सभा के बाद यूथ टाइम है प्रभु, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक चीज प्रभु यीशु, हर एक चीज प्रभु, वर्शिप, अनाउंसमेंट, ऑफरिंग प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, संदेश, सारी चीजें प्रभु यीशु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी अगुवाई में होने धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु कि आपको लोगों को ढूंढ रहे हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। लोग खड़े होंगे अपने स्थान पर। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे इस संडे सभा में और परमेश्वर को महिमा देंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन में भरते अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी नगरी, मन में भरते अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मुगर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मुगर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, तुझे पापी को जीत लिखा, क्रूस पर अपना खून बहाया, तुझे पापी को जीत लिखा। मन में तू बोल सदा, मन में तू बोल सदा, बोलो जय मुगर जय, बोलो जय यीशु की जय।
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे जलाता वो है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे जलाता वो है। मैं तुझे अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मैं तुझे अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे जलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेरे बिछाता है, प्रभु ने जो दया की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेरे बिछाता है, प्रभु ने जो दया की मन मेरा मगन है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे जलाता वो है। सिर पर तेल लगा है, अभिषेक तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मटी रहा है। सिर पर तेल लगा है, अभिषेक तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मटी रहा है। यहोवा जलवा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे जलाता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे कभी है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे कभी है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे जलाता वो है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे जलाता वो है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे चरवाहा हो, इसलिए हमें कोई घटी नहीं है परमेश्वर प्रभु। चाहे हम मौत के अंधकार में जाए, चाहे बीमारियां हमें आ घेरे, चाहे कोई भी तकलीफ हो, चाहे कुछ भी दिक्कतें हो, प्रभु यीशु आप हमारे लिए मार्ग खोलते हो, आप हमें करुणा से तसल्ली देते हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे चरवाहा हो और हमें हमेशा हरी हरी चराइयों में लेकर चलते हो, अच्छी चीजें देते हो परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे पिता हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें अपनी संतान बनाया प्रभु। सारी सृष्टि आपकी रची हुई है परमेश्वर,
प्रभु हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमेशा हमारे साथ हो, हमारी सहायता करते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमेशा हमें आगे लेकर चलते हो। हमें घेर रखा है आपने अपने हाथों से परमेश्वर। आपने चारों तरफ से हमें घेर के रखा है परमेश्वर। कोई दुख कोई तकलीफ परमेश्वर हमें छू नहीं सकती, क्योंकि आप हमारे साथ में हो। प्रभु हमारा जीवन आपका दिया हुआ है परमेश्वर। हमारा तन मन धन परमेश्वर आपका है परमेश्वर। प्रभु इसे शैतान को छूने ना देना परमेश्वर। प्रभु ये आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। सारी सृष्टि के मालिक हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। आपने हमें बनाया है, अपने हाथों से आपने हमें बनाया है परमेश्वर। और आपने हमसे इतना प्रेम किया कि संसार में कोई भी नहीं कर सकता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमें अपने राज्य में बुलाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपने हमें चुना है परमेश्वर।
ताकि हम आपको महिमा दे परमेश्वर। प्रभु हम सबके जीवन से परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले, हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं और ऊंचा परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, हम दिल से आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर। प्रभु हम दिल से आपकी स्तुति करें परमेश्वर और पिता, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हो। आत्मा और सच्चाई से हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हो। आप भले हो, आपकी करुणा महान है, आपकी दया महान है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हम हृदय से आपकी आराधना करते हैं, सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप आदर के योग्य परमेश्वर, सारी महिमा के योग्य आप हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम सब महसूस करने पाए, क्योंकि आप उपस्थित हो परमेश्वर यहाँ पर। धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन में आप हमसे बातें करना प्रभु, आपकी इच्छा हम जानने पाए और आपकी इच्छा के पीछे चलने पाए परमेश्वर। प्रभु हमारे कानों को खोल देना, आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक भाई बहन को परमेश्वर आप आशीषित करना परमेश्वर। जो बीज बोया जाता है पुलपित से परमेश्वर, सबकी जो हम सबका हृदय है परमेश्वर, उसे आप तैयार करना परमेश्वर। अच्छी भूमि बनाना परमेश्वर, जिसमें बीज फलवंत होता है, 100 गुना और 60 गुना पकाने वाला हो परमेश्वर। आपके राज्य को बढ़ाने वाला हो परमेश्वर। हम सबका हृदय प्रार्थना करते हैं, काशी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपकी आत्मा की अगुवाई देना और प्रभु आप उनके द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सर का धन्यवाद हो। चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज का जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे लूका की किताब से 8वां अध्याय 4 से 8 पढ़ेंगे। लूका 8वां अध्याय 4 से 8। कोई भी पढ़ सकता है हमारे बीच में।
उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, लूका का 8 अध्याय 4 से 8। और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे। तो उसने दशनाम में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ उसे दबा गया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उठकर 100 फल चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन पढ़े गए प्रभु वचनों पर। आपका अनुग्रह हो, आपका आशीष हो पिता, हम सबकी अगुवाई करो। और प्रभु जो संदेश है परमेश्वर स्वर्ग से हमारे पास आने पाए, और प्रभु हमारे लिए वो मार्गदर्शक बने, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में आपकी इच्छा अनुसार आगे का समय बिता सकें, और जिससे हमारा जीवन प्रभु आशीषित हो, जिससे हमारा जीवन प्रभु फलवंत हो सके। धन्यवाद देते हैं आपको। प्रार्थना मिलती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। इस पोर्शन को हम लोगों ने पढ़ा, और लास्ट में यीशु ने क्या बोला? जिसके सुनने के कान हो, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या मीनिंग था? क्या किसी के पास कान नहीं था? मनुष्य कान लेके पैदा होता, जन्म से परमेश्वर कान देता। तो फिर यीशु ने क्यों कहा जिसके सुनने को कान हो? इसका मीनिंग पता क्या है? जिसका हृदय परमेश्वर के लिए खुला है। वो इन कानों की बात नहीं कर रहा, वो हृदय की बात कर रहा, हार्ट। हमारा हार्ट अगर खुला है तो यीशु बोलता तुम सुन लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ठीक है, तुम सुन लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, राइट? परमेश्वर हम पर अपनी इच्छा प्रकट करता है। आप समझ पा रहे हैं बात को? जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों के जीवन की भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, बेटा तुम प्रार्थना करो, बेटा तुम अच्छे चाल चलन में रहो, बुरी चीज़ों से दूर रहो। ये क्या है? ये माता पिता की इच्छा है अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। सेम परमेश्वर की भी इच्छा होती है अपने बच्चों के लिए। वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि बेटा, हाँ मेरे बच्चों, तुम इस रास्ते पे चलो, ये तुम्हारे लिए भला है। ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है ना। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की और कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे पास वो कान हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। और जिसके नहीं है, परमेश्वर उनका भी इंतजार कर रहा। कहने मतलब ये है कि जो मसीह में नहीं है, परमेश्वर उनका भी इंतजार कर रहा। एक समय पर वो उनको अपने पास लेके आएगा। यहाँ पर जो वचन है वो कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। ये मत्ती की किताब में भी इस दृष्टांत के विषय में बात हुई है, मगर मैंने लूका का पोर्शन लिया है। और यहाँ पर कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला है, और 4 जगह 4 प्रकार के वो भूमि की बात कर रहा है, जमीन की। बीज कितने प्रकार का है? बीज एक ही प्रकार। बीज किसको प्रकट करता है? सुसमाचार को, वचन को, सुसमाचार को और वचन को, राइट? क्योंकि यीशु मसीह आप देखोगे पूरे इजराइल में, नगर नगर में, गांव गांव में जा करके सबको बताया। ठीक है, एक ही संदेश था, एक ही सुसमाचार था। हाँ, उदाहरण तरीके अलग अलग थे, जहाँ जहाँ पे जैसा तरीका था उन्होंने दिया, परंतु लोगों के समझ, लोगों की जो हार्ट है, लोगों का हृदय, वो अलग अलग था। किसी ने स्वीकार किया, किसी ने नहीं किया। 4 प्रकार के हार्ट की बात करता है। जमीन जो है वो किसको बता रहा है? वो असली जमीन की बात नहीं कर रहा, मनुष्य के हृदय की बात कर रहा है। 4 प्रकार के लोग जिनकी बात करता है, वो बोलता है एक जो मार्ग में गिरा, एक वचन, एक बीज जो मार्ग में गिरा। रास्ते में गिरेगा तो क्या होगा? पैरों के नीचे आएगा, और उसके बाद में पक्षी देखेंगे तो पक्षियों काम आ जाएगा। तो ये बताता है ये वो लोग हैं जिन्होंने सुना और सुन के उस पर ध्यान नहीं दिया, तुरंत वो भूल गए। और जो वचन गया उनके दिमाग में, पक्षी मतलब शैतान की बात करता, दुष्ट आत्माओं की, उसने क्या किया? निकाल लिया, वो खा गया, वो वहाँ से उसके दिमाग से निकाल लिया। ये पहली ज़मीन है। दूसरा जो है वो क्या कहता है? चट्टान पे गिरा। दूसरा बीज किस पे गिरा? चट्टान पे। कभी आप चट्टानी भागों में गए हो? कभी ऐसी जगह पर जहाँ पर पहाड़ों पर, तो कभी कभी पहाड़ों पर मिट्टी मिलती है, मगर वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। जैसे कि अभी आजकल यहाँ आंधी आती है तो क्या होता है? धूल की परत जम जाती है।
तो पहाड़ों पर क्या होता है कि पूरा पहाड़ है पर धूल की परत कई बार जम जाती है, तो उसमें से कुछ बीज गिर जाते हैं और उग भी आते हैं, नमी मिलती है ना, अगर उग भी आते हैं, परंतु बाद में जब धूप निकलती है तो नमी है नहीं, मिट्टी सूख जाएगी। तो क्या होता है कि वो जो भी उगा वो सब जल जाता, सूख जाता है। तो बता रहा ये ऐसा हृदय है, वो व्यक्ति है जिसने सुना तो और मान भी लिया, मान भी लिया, मान भी लिया, मगर क्या है कि जमीन गहरी नहीं है ना, हार्ट खुला नहीं है ढंग से, तो थोड़ा सुनेगा, हाँ करेगा, बस फिर भूल जाएगा। तीसरा और है, 4 प्रकार के हृदय की बात कर रहा, तीसरा और है, एक जो झाड़ियों के विषय में बात करता है। ये ऐसा व्यक्ति है कि सुनता है, समझता है, बीज उगता है, यानी वचन उसके जीवन हृदय में काम करता है, और वो चलता है, थोड़ा प्रभु के साथ चलता भी है। हो सकता है कि वो थोड़ा लंबा चल जाए, और बाद में क्या होता है कि बाद में क्या होगा कि फिर उसको वचन कहता है कि संसार की चिंता और धन का धोखा उसको क्या करता है, दबा देता। मतलब ये कि वो सांसारिक चीजों की बड़ी चिंता करता है। बहुत सारे हम सब जानते हैं, आप लोग ना, कितने सारे लोगों से बात करो, लोग दुनिया भर की लिस्ट बना देंगे, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्या है, संसार की चिंता। खुद संसार की चिंता और धन का धोखा क्या करता है, उसको रोक लेता है, दबा देता है, उसको दबा देता है, और वो व्यक्ति फिर ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, थोड़े समय तक चल पाता। और दूसरा है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि वो है, अच्छी भूमि में अगर बीज बोया जाएगा तो उसकी फसल अच्छी होगी। तो परमेश्वर क्या सिर्फ अच्छी भूमि में बीज बो रहा? देखिए, दुनिया संसार को अच्छी भूमि पसंद है, जिसका हार्ट अच्छा हो, मगर आप देखो परमेश्वर ने चारों जगह पे बीज बोया, सब जगह बीज बोया। उसने पक्षपात नहीं किया कि जो अच्छे लोग हैं हम सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे। यीशु ने कोई पक्षपात नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि नहीं यार ये लोग तो सुनेंगे नहीं, इनके पास नहीं जाएंगे। सब जगह उसने बोया, सब जगह। अब जो अच्छी जमीन है वहां पर क्या होगा, बीज उगेगा, और क्या होगा, उसमें से फसल आएगी, और वो कितना 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। कलीसिया में लगभग 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तीसरा भी कभी कभी आ जाता है, चट्टान वाला, मगर मेन 2 ही की बात कर सकते हैं हम लोग ज्यादा। एक जो झाड़ियों में गिरा, झाड़ी वाला पता कैसा होता है, झाड़ी वाला सुनेगा, थोड़ा समझेगा, और झाड़ियों में बीज उगता भी है। पौधे की बात करो, उगता भी है, तो जब तक वो नीचे है ना तो उगेगा, और थोड़ा उगेगा, मगर जब ज्यादा झाड़ियां आ जाती है तो फिर ऊपर नहीं आ पाता, वो वहीं पर रहेगा, और धीरे धीरे इतना दब जाएगा, नीचे पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं आ पाता। तो इस प्रकार का और अच्छी भूमि, 2 प्रकार के ऑलमोस्ट लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। तो झाड़ी क्या है, हम बात कर चुके कि संसार की चिंता और धन का धोखा। कई बार लोग बोलेंगे, अरे हम लोग बात करते हैं, अरे बार बार जाओगे आपका इतना नुकसान होगा भैया, पर डे आप 800 कमा रहे हो, आप सोचो कितना, 24,000 रुपये नुकसान, तो ये फायदे की बात है, घाटे की बात है, बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या होता है कि ये सब जब समाज है ना, ये और संसार की चिंता, बहुत सारी चिंता है संसार से, तो लोग उन सब सारी चीजों को पकड़ते हैं और बहुत सारी चीजों को लेते हैं। हम सब जानते हैं ना, हम सब जानते हैं कि संसार की चिंता क्या है, किसी को अपने बच्चों की चिंता, किसी घर की चिंता, किसी परिवार की चिंता, किसी इनकी चिंता, अरे बाप रे, बहुत से। अच्छा, एक चीज और है, शैतान सिर्फ मसीह के अगेंस्ट, वो भी ध्यान रखिए, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के अगेंस्ट। पिता की बात करो यानी परमेश्वर की बात करो, शैतान को कोई समस्या नहीं। पवित्र आत्मा की बात करो, उसको कोई समस्या नहीं। जहाँ पुत्र की बात करोगे वहां उसको चिढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि पुत्र ने क्या दिया, छुटकारा। यीशु ने क्या दिया क्रूस पर, छुटकारा। क्या दिया, दाम। परमेश्वर है, हाँ है। यीशु नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यीशु जीवन में आया तो पता क्या हो जाएगा, आप बच जाओगे, आप छूट जाओगे तकलीफ, परेशानी, कष्ट और पाप से। तो शैतान को समस्या है सिर्फ और सिर्फ यीशु से, समझ रहे, यीशु से समस्या है। अच्छी भूमि के लोग समझ जाते हैं, अच्छा हृदय जिसका, उनको पता है कि परमेश्वर एक है, मनुष्य ने पाप किया है, और पाप का जो है वो दंड है, और दंड भरना पड़ेगा, और यीशु ने भरा, और कोई नहीं। यीशु ने भरा ना, यीशु ने भरा, और किसी ने नहीं भरा, और वो उसके पीछे चलते हैं। और जब पीछे चलते हैं तब फिर वो इसके लिए कीमत भी चुकाते हैं, तकलीफ, परेशानी, कष्ट। राइट, हम लोग यहाँ बैठे, गर्मी है, कि क्या कर रहे हैं, गर्मी है, घर में होते तो पंखा चल रहा होता, वहां भी लाइट गई
है ना। पर जो भी बात है ना, राइट, कि बहुत सारी चीजें हैं हम लोग उसके लिए, हाँ, यीशु ने बोला हम कष्ट उठाते रहे, और जब भी चाहे जो भी तकलीफ परेशानी है, हम जानते हैं किसकी ओर देखते हैं, मसीह की ओर देखते हैं, और वो पार लगाने वाला है, हाँ, वही निकालना। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, देखिए ये झाड़ियों का जीवन कैसा है, झाड़ी सबके जीवन में आएंगे। झाड़ियाँ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो तीसरे बीज में उसी के ऊपर आएंगे, अच्छी बीज में भी झाड़ियाँ आएंगी। झाड़ियों का तो काम ही है क्या करना, झाड़ियों का काम है उगते हुए पौधे को दबाना ताकि ऊपर ना निकले। मगर अगर अच्छी भूमि में है तो वो पावर ताकतवर होगा और झाड़ियों के ऊपर निकल जाएगा, और वो फिर झाड़ियाँ उसे पानी पाएंगी। एक बार पास्टर काल ने बिली ग्राहम के विषय में बात किया था। कितने लोग बिली ग्राहम को जानते हैं? अच्छी बात है, कैसे लोग जानते हैं। तो बिली ग्राहम अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ, और बिली ग्राहम एक ऐसे सेवक थे जिन्होंने प्रभु की सेवकाई शुरू करी। तब उस समय ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था, मतलब कलर टीवी कलर वगैरह नहीं था टेलीविजन। तो कभी कभी उनके बहुत सारे वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते, परंतु उनका सेवकाई बहुत ही परमेश्वर के सामर्थ्य थी। और उनका वो जब कभी भी जाते थे सुसमाचार प्रचार के लिए, तो ज़्यादातर उनके लिए स्टेडियम बुक किया जाता था, स्टेडियम हॉल होता जहाँ पर हजारों लाखों लोग होते थे, तो उनके संदेश को सुनते थे। तो पास्टर काल एक बात बोल रहे थे कि बिली ग्राहम के साथ साथ दो और व्यक्तियों ने उन्हीं के साथ सेवकाई शुरू करी थी। पास्टर काल उनका नाम भी बता रहे थे, पर मुझे इस समय याद नहीं है। और सेवकाई करते करते तीनों के जीवन में, उन दोनों के जीवन में समस्याएं आई। उनके जीवन में कुछ फैमिली प्रॉब्लम आई, पारिवारिक समस्या आई, और जब समस्या आई तो उस समस्या को वो संभाल नहीं सके और उन्होंने सेवकाई छोड़ दी और वो संसार में हो गए। पास्टर काल बता रहे कि बाद में फिर बिली ग्राहम के जीवन में सेम समस्या आई, सेम समस्या, वही तकलीफ जो उनके जीवन में आई थी, मगर इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। ये इनकी जड़ गहराई में गई थी और इन्होंने सारी चीजों को परमेश्वर की नजर से देखा और उसमें से पार निकल गए। और ये व्यक्ति ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश में गया होगा जहाँ पर उसने मसीह के समाचार को लोगों तक पहुँचाया। कहने का मतलब क्या था, झाड़ियाँ तो रहती और झाड़ियों का काम है दबाना, पर हमें देखना क्या हम अच्छी भूमि है, क्या हम अच्छी भूमि है। अगर अच्छी भूमि है तो हम 100 गुना फल पाएंगे। परमेश्वर 30 गुना, सुनो, डबल से शुरू नहीं करता, 30 गुना शुरू करता है, राइट, 30 गुना शुरू करता है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, 100 गुना। आदम के पाप के बाद पूरी मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गई। हम सब जानते हैं बात, हाँ, परमेश्वर से अलग हो गई। मनुष्य परमेश्वर की संतान होने के बावजूद जब वो पाप में गिरा वो सदा के लिए अलग हो। और अगर किसी का बच्चा हमेशा के लिए अलग हो जाए तो उस माता पिता के हृदय से पूछिए उसको कितना दर्द और तकलीफ होगी सारी उम्र। अब परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया, मनुष्य की संतान है, तो परमेश्वर का दुख, उसका दुख शायद हम लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो नर्क में कितने जल रहे हैं आज भी। हम यहाँ पर हैं, परमेश्वर के प्रेज कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन से, हाँ, और देख के प्रसन्न होता कि मेरे बच्चे बच गए, मगर हजारों नर्क में जल रहे हैं, वो भी तो उसी के, तो उसकी पीड़ा उसको है, उसकी पीड़ा उसको है। पाप की वजह से शैतान ने फंसा लिया, चतुराई के साथ फंसा लिया, ताकि मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ ना रहे और अलग हो जाए। पर हम जानते हैं कि मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने, हमारे पिता ने, परमेश्वर ने हमें अपने साथ वापस मिला लिया, हाँ, मिला लिया, वापस मिला लिया, अपने साथ लगा लिया, अपने देह में लगा लिया, ताकि हम कहाँ जाएं, स्वर्ग जाएं, और जब तक धरती पर है तब तक परमेश्वर के साथ सदा के लिए चलते रहे। एक चीज है, एक बात, परमेश्वर के साथ इस चाल में शैतान रुकावट लेके आता है, और वही झाड़ी का प्रतिरूप भी है। झाड़ियाँ उसी के द्वारा आती है, वो रुकावट लेके आता है, वो बाधा लेके आता है, ताकि कोई भी व्यक्ति प्रभु के साथ कंटिन्यू ना चल सके, अनेक प्रकार से रोकता है। मगर अच्छी बात ये है, पता क्या, परमेश्वर हमारे साथ, वो
उसकी हर एक चाल को नाकामयाब कर देता है यदि हम अपने चरवाहे की ओर देखेंगे। अगर हम इधर उधर देखेंगे तो फिर वो भ्रमित कर देगा, पक्की बात, वो भ्रमित कर देगा, क्योंकि भ्रम में डालना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और भ्रम में कैसे डालता हम सब आज आप जानते हैं, कई सारे तरीकों से, कई सारे तरीकों। वो नहीं चाहता कि एक भी बीज अच्छी भूमि पर पड़े और फल लाए, ये उसकी इच्छा नहीं है। यहाँ पर हम सब आप बैठे हैं, शैतान की इच्छा नहीं है कि हम में से कोई भी फल लाए, हम में से कोई भी मसीह के लिए आगे बढ़े, उसकी इच्छा नहीं। मगर क्या है हमारे लिए डरने की बात नहीं, ये तो उसकी इच्छा, वो तो अपना काम करेगा, पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें मसीह की ओर देखना, उसकी ओर देखते रहना। क्यों? क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा अगुवा है। अगर हम उसको देख के चलेंगे तो अवश्य फलवंत होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक भी वचन खाली नहीं जाता और हमेशा वो फल लेके आता है, राइट? हमेशा फल लेके आता है, हमेशा वो सफल होता है। अब हम वचन में देखते हैं लूका में कौन सा बीज फलवंत हुआ, जो अच्छी भूमि पे गिरा, जो अच्छी भूमि पे गिरा, राइट? अच्छी भूमि पर जो बीज गिरा है वो फलवंत हुआ। कैसे पता चले कौन सी भूमि अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है? हमारे चाल से, हमारे विश्वास से। परमेश्वर ने किसी को गलत नहीं बनाया। अब पाप के बाद लोगों ने कितना अपना हृदय कठोर कर लिया है, इस कठोरता पर निर्भर करता है कि हम कौन सी भूमि है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हों और हमारे जीवन से अच्छी फसल हो, अच्छी फसल हो और हम आशीषित हो सके उसके लिए। परंतु रुकावट डालने वाला है जो हमेशा रुकावट डालता है। वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा मौका देखेगा कि कहाँ पर आपकी कमजोरी है, वो कमजोरी में वार करेगा। मगर पौलुस क्या लिखता है, जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। समझ पा रहे हैं? वो कहता है जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। पॉइंट क्या है? समझे, कुछ चीजें ध्यान से। जहाँ पर आप मजबूत हो, जहाँ पर आप ताकतवर हो, वहाँ आपको लगेगा यहाँ मैं कर लूंगा, और जहाँ आपको लगेगा कि आप ये तो नहीं कर सकते, ये आपके बस में नहीं है, या ये आप कर ही नहीं सकते, तो पौलुस लिखता है कि वहाँ पर मैं नहीं कर सकता, पर वही मेरी कमजोरी जब परमेश्वर के हाथ में जाएगी तो वो क्या बनेगी? वो परमेश्वर हमें ताकत देगा, वो हमारी कमजोरी सामर्थ्य बनेगी, वो ताकत बनेगी। और दूसरी चीज, कई बार आप देखोगे विश्वासी जीवन में अद्भुत बात यह है कि कई बार हम कमजोरियों में नहीं गिरते, क्योंकि कमजोरियों में तो हम प्रभु से प्रार्थना करते, परमेश्वर मदद कर, वो मदद करता, हम कमजोरियों में निकल जाते। बहुत बार गिरते वहां जहां पर हमें खुद पे भरोसा होता है कि मैं कर सकता। समझ पा रहे हैं? जहां अक्सर आप वहां गिरोगे जहां पर आपको भरोसा है कि मैं कर सकता, वहीं गिरोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर खुद पे ना कॉन्फिडेंस है ना भाई, खुद पर भरोसा है, और वहां पर लापरवाही हो जाती है, वहां पर बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हमें दोनों हर क्षेत्र में परमेश्वर पे भरोसा रखना है। काम अगर आता है तो भी, नहीं आता तो भी, तो वो मेरी मदद करे, राइट? अभिषेक जैसा भी ऑफरिंग मैसेज दिया, इन्होंने मुझे मैसेज दिया, मैंने एक चीज बोली, प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बातें करें, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर आप खड़े हो गए उस संदेश के लिए। और हमने देखा कि वो प्रभु की ओर से आया, राइट? तो परमेश्वर करता है। इसलिए देखिए, कई सारे लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट होता है, अच्छी बात है, वो होना चाहिए। दुनिया में ना बहुत सारे लोग टैलेंट दिखाते हैं, उनके पास गुण होते, क्वालिटी होती, मगर जब हम प्रभु के लिए आते हैं तो परमेश्वर मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं, नथिंग, मैं जीरो हूँ, और आप मुझे इस्तेमाल करो, राइट? वो एक तरीका, उस तरीके से हम आते हैं, फिर हम बढ़ते हैं। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, अच्छी भूमि में भी आएंगी। याद है दोनों घरों में तूफान आए थे, आंधी तूफान। हाँ, जिसने रेत पे बनाया उस पर भी, और जिसने चट्टान पे बनाया, तूफान दोनों घरों में आए। ऐसा नहीं हाँ इसने चट्टान में बनाया मजबूती से, भैया मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तो इसे हिला नहीं। तूफान क्या ऐसा बोला? ये दोनों में गया। तो जो झाड़ियाँ हैं वो अच्छी जमीन को, अच्छी भूमि में भी आएंगी, परंतु अगर अच्छी भूमि में है, बीज उगेगा और झाड़ियों के ऊपर निकल जाएगा, और सारी झाड़ियाँ कहाँ रह जाएंगी? नीचे। मत्ती के 13 अध्याय में वचन 31 में कहता है कि राई का दाना सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तो सारे साग पात से बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। झाड़ियाँ आएंगे अवश्य ना,
झाड़ियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, संसार है इन सब चीज़ों के लिए। मगर अगर हम अच्छी भूमि में है, ध्यान रखिए, अगर हम अच्छी भूमि में है तो हम बोए जाएंगे और उगेंगे, और फिर झाड़ियाँ सब कहाँ, नीचे, और पेड़ ऊपर। कभी भी आप जाके देखो, हम साइड में हमें से कितने सारे लोग बाग बगीचे में गए होंगे, जंगल साइड में, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं इतने ऊपर होते हैं, और झाड़ जंगल सब नीचे रहता है। परंतु अब देखो, उदाहरण तौर पे अगर किसी बीज को बोया जाए कोई झाड़ियों के बीच में, और अगर उसकी देख रेख ना की जाए तो फिर वो ऊपर आना मुश्किल है। पर एक बार जब ऊपर आ गया तो फिर रोक पाना भी मुश्किल, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी झाड़ी नहीं रोक सकता। तो नीचे से ऊपर आने का जो गैप, समझ रहे हैं, जो उगा और ऊपर झाड़ियाँ हैं, उसको ना वहाँ पर बहुत पावर लगता है, वहाँ पर ताकत लगता है। एक बार ऊपर निकल गया बस निकल गया, और शैतान वही कोशिश करता है, इस यहाँ पर पकड़ो, यहाँ पर फंसाओ। क्यों? अब उग के यहाँ तक आ गया है, ऊपर लेयर लगाओ मोटा मोटा ना, ताकि निकल ना पाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद को हर लेयर को हटाता है। अगर हम वचन में बने हैं तो हर समस्या को दूर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बस का काम नहीं, कौन? परमेश्वर करता है। और एक बार जब निकल गए तो झाड़ियाँ चाहे जितनी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो बीज बढ़ गया, राइट। वो सरसों दाने की बात करता है। सोचो, मैं सोच रहा था प्रभु ने ताड़ की बात क्यों नहीं की, ताड़ का पेड़ होता, सागौन की बात क्यों नहीं की, आम की बात क्यों नहीं की इतना बार, और राई के दाने के बराबर बात क्यों की, सरसों की बात क्यों करी? सरसों ना, क्योंकि सरसों का दाना बहुत छोटा, सरसों का पेड़ भी कमजोर होता, उतना बड़ा नहीं होता। आम और इन सब चीजें ऐसा नहीं होता। तो परमेश्वर ने उस दाने को उदाहरण लिया कि देखो, तुम सरसों के पेड़ को देखो, उसका उदाहरण लो। वो सारे सब देसी सरसों की बात करो, आज वाली बात मत करो, आज वाला इतने बड़ा रह जाता है। आज का सरसों आजकल जो बोलते हैं ना, वो बात नहीं करो। देसी सरसों वो कई बार आदमी से ऊपर जाता है, राइट, हाँ, हमसे ऊपर जा सकता है। तो छोटा होता है और कई और ऊपर उगेगा और इतना मोटा तना हो जाता है, और बाकी जितनी नीचे घास को सब इतनी ऊंचाई में रह जाते हैं, और वो और फिर वहां पर आके बच्चे बैठ सकते हैं, बैठते भी कहीं। तो यीशु मसीह उदाहरण लेते छोटी छोटी चीजों का। कहने का मतलब यह है कि अगर इसीलिए बोला तुम्हारा विश्वास किसके दाने के बराबर हो। इधर क्या बोला? राई का दाना बोया गया। आप समझ पा रहे बात? राई का दाना बोया गया और सारे झाड़ फूस से, सारे साग पात से ऊपर है। उधर बोलता है यदि वही राई के दाने बराबर विश्वास अगर है और अच्छी भूमि में है, तो आप समझ जाओ कि सारे साग पात नीचे रहेंगे और तुम ऊपर आओगे। सारी झाड़ियां रह जाएंगी नीचे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो परमेश्वर सामर्थ्य हम अच्छी भूमि, मगर एक दिन ध्यान रखना, जो अच्छा बीज है वो जल्दी जड़ पकड़ता है, गहराई में जाता है। सरसों पेड़ एक खासियत है, अगर कभी आपने उखाड़ा हो, मैंने गाँव में उखाड़ा, तो वो जब उखाड़ोगे तो उसकी जड़ सीधी लंबी जाती गहराई से। और जो जैसे घास फूस पालक वगैरह है तो उनकी जड़ का ऐसा फैलता है, वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, और वो गहराई में जाता है, गहराई में जाएगा और जड़ पकड़ेगा फिर ऊपर निकलेगा। तो पॉइंट ये है कि हम अच्छी भूमि है, हमें वचन की गहराई में जाना है और प्रभु में जड़ पकड़ना है। जड़ क्या करता है काम? जड़ पौधे को क्या देता है? पोषण तत्व देता है, रिसीव, पौधा वैसे रिसीव करता है। तो जब हम जड़ पकड़ते हैं मसीह में, प्रभु में, तो हम अपने जीवन के लिए जो जीवन के जरूरी जो स्रोत है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ से लेते हैं? वचन से लेते हैं, ना कि हम संसार से लेते हैं, ना कि हम संसार से लेते हैं। फिर हमारे जीवन में जो भी तकलीफ परेशानी, जिन चीज़ों में जो फंसते हैं हम फिर वचन से पोषण तत्व लेते हैं, और इसको बोलते हैं कि जड़ को गहराई में जाना और बढ़ना। अगर हम अच्छी भूमि है, और अगर कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर हम अच्छी भूमि है तो हम वचन से ही सीखेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे, ना कि कभी अपने जीवन हम संसार का उदाहरण लेंगे, अरे उधर देखो, अरे उधर देखो, अरे उनको देखो। नहीं, वो तो दुनिया है, हमें किसको देखना? मसीह को देखना और वचन को देखना। यीशु ने क्या बोला वो देखना, फिर हम बढ़ेंगे। और फिर एक समय आएगा सारी झाड़ियां नीचे रह जाएंगी और हम फिर फल आता है। अगर सरसों का बीज वहीं रह गया, सरसों का दाना ऊपर नहीं बढ़ा, क्या फलेगा? आएगा फल? नहीं आएगा, वही खत्म। तो हम परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अच्छे बीज हो और जड़ गहराई में गई है, तो जब ऊपर निकल जाओगे तो बहुत फल होगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसीलिए कहता है कि हमें वचन की तरफ बढ़ते रहना है और गहराई में अपने आप को, अपनी जड़ को गहराई में ले जाना है।
कुलस्सियों को 2:6 कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते भी रहो। 2 बातें हैं, क्या कहता है? जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, वो परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है, वैसे ही उसी में चलते भी रहो। झाड़ियां हैं तो भी चलते रहो उसी। फिर इधर उधर हमें नहीं देखना है, विश्वास से चलते रहो। क्यों बोला चलते रहो उसी? क्या हम रुक सकते हैं? देखिए, जब ये शब्द लिखा गया चलते रहो, तो इसका मीनिंग ये है कि हम रुक सकते हैं, लोग रुक सकते हैं, पीछे लौट सकते हैं, बहुत सी बात है, राइट? समझ पा रहे बात? इसीलिए पौलुस बोलता है चलते रहो। क्यों? क्योंकि झाड़ झंकार तो आएगा बीच को आपको रोकने के लिए, मगर आप बढ़ते रहो, ऊपर निकलो। हाँ? और इसमें ताकत खुद नहीं लगानी। स्रोत कहाँ से है? जमीन से। कहाँ से ग्रहण कर रहा हो पौधा? जमीन से। ठीक, तो हम कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? वचन से। तो जब वचन के अनुसार है तो बढ़ते रहो, और एक समय आएगा कि परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और फलवंत भी करेगा। तो वचन 2 कहता है, कुलस्सियों का 2 अध्याय वचन 7, अगला वचन 7 कहता है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। क्या कहता है? जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर जड़ नहीं पकड़ा तो फिर हम रिसीव कैसे करेंगे? अगर बीज बोया गया है और जड़ ना जाए गहराई में, तो फिर कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए पौलुस लिखते हैं यहाँ पर कि जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखा? जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। क्या कह रहा? जैसा सिखाए गए, जैसा वचन द्वारा सिखाया जा रहा है, वैसा ही विश्वास में क्या कहता है? दृढ़ पकड़ते और मजबूत होते जाओ। 2 बात, जड़ पकड़ो और जैसा तुम सीख रहे हो, जैसा वचन में सिखाया जा रहा, वैसा आगे बढ़ते रहो। क्या जरूरत है वचन को लिखने की है? समझ पा रहे? एक ही मीनिंग है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ झाड़ियां हैं जो दबाव, जो प्रेशर डालेंगी और हमें ऊपर बढ़ने से रोकेंगे। तो 3-4 तरीके के बीज, ये किसके विषय में बात हो रही है? ये जो अच्छी भूमि के विषय में, जो अच्छी भूमि में है उसके विषय में बात हो रही है कि जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते रहो ताकि तुम फलवंत होगे। और ध्यान रखना, जो अच्छी भूमि में गिरा है वो अवश्य फला। इसीलिए उसने क्या बोला? जिसके सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। वचन 8 कहता है, कुलस्सियों का 2 अध्याय वचन 8, चौकस रहो, कोई तुम्हें, अब असली पढ़ने प्यारा, चौकस रहो, क्या कहता? सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे से आहेर न बना ले। यहाँ शब्द लिखा आहेर न बना ले। आहेर मतलब क्या था पता? शिकार करना, अच्छे से जाल बिछाना। हाँ ना, मेरा एक दोस्त था नेपाल में, मतलब यहीं रहता था। वो बोलता था कि वो लोग सुअर का शिकार करते थे। आज काफ़ी पहले की बात है, 20-25 साल पहले, और हाँ शायद 25 साल पहले। वो मुझे बताता था कि वो लोग सुअर का शिकार करते थे, जंगली सुअर का। तो वो लोग उसको फंसाने के लिए पता क्या करते थे? वो लोग, जंगली सुअर को आलू बहुत पसंद है, तो वो लोग क्या करते? बड़ा सा आलू लेते थे और आलू को काट देते थे, आलू को 2 टुकड़े करते थे और फिर उसको खोखला करते थे बीच से। किसको? आलू को। और खोखला करके उसके अंदर सुतली वाला ऐसा कुछ एक डालते थे जो दबने से फट जाता है, उसके अंदर डालते थे। फिर आलू को चिपका देते थे किसी चीज़ से, और फिर जिस रास्ते से वो सुअर निकलता था, जंगली सुअर, उसी रास्ते में थोड़ा सा उसको रख देते थे और उसको खुशबू मिलती थी। और जब खुशबू मिलती वो लगता था उसको आलू है, और वो आलू लेके मुंह में खाता था। जैसे दबाता था वैसे वो ब्लास्ट हो जाता, तो उसका सर जो है वो फट जाता और वही मर जाता। आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मीनिंग वो बता रहा था कि इस तरीके से वो लोग शिकार करते हैं। क्या दिया उन्होंने? आलू। क्या पसंद है जंगली सुअर को? सबसे ज्यादा उसको आलू पसंद। आलू के लिए वो कुछ भी करेगा। समझ पा रहे हैं? शैतान शिकार करता है। आहेर लिखा है, कहता चौकस रहना, चौकस रहो, तुम्हें कोई आहेर न कर ले। अब आहेर किस चीज से करे? उसने 2 बातें लिखी हुई। मनुष्य को क्या पसंद है? सुनो क्या लिखा है? तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा। तत्व ज्ञान किसकी बात करता है? संसारिक ज्ञान की बात करता है। संसार में बहुत ज्ञान है, लोगों के पास बैठो कितना किस्सा कहानियां सुनाएंगे, कितनी बातें सुनाएंगे।
बहुत ज्ञान है उनके पास, बहुत है। तो परमेश्वर बोलता ध्यान रखना, ये आपको फंसाने के लिए, जो आपको पसंद होगा शैतान वही लेके आएगा, वही परोस देगा, ये लो खाओ। हम में से हर एक के अंदर कुछ न कुछ एक मतलब बोल सकते एक चाहत है या हॉबी, या जो हमें हॉबी थोड़ा अलग हो गया, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें पसंद है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज़ जो हमें पसंद है, और शैतान जानता है तुमको क्या पसंद, वही ला के देगा, खोखला करके अंदर बॉम्ब डाल के, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मत समझना, वो सुअर का लिए आपके लिए, हम हमारे लिए नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर हमको जो पसंद है तो शैतान वही करेगा, वही करेगा, ताकि जैसे खाएंगे फंस गए। बहेलिया ना, अभी आजकल तो बहेलिया नहीं होता, आजकल तो वो काम खत्म हो गया। पहले हम लोग उसमें किस्से में पढ़ते थे, मीन्स नोटबुक में, अपने सिलेबस में था हमारे, अभी आजकल है कि नहीं पता नहीं। बहेलिया जाल लगाता था और दाने डालता था, और पक्षी ऊपर से देखता था किसको, जाल को, दाने को। भूख लगी है, दाना दिखता उसको, जाल दिखता नहीं, और जब खा लेगा पेट भर जाएगा, जब फंसेगा तब जाल दिखता। तो यहाँ वही लिखा है कि चौकस रहो, कोई जो शब्द है ना, कोई मतलब शैतान वही फंसाएगा और कोई नहीं फंसाएगा। कोई तुम्हें तत्वज्ञान व्यर्थ के धोखे से, धोखा कहाँ है? मसीह में धोखा है क्या? परमेश्वर धोखा देगा? कौन धोखा देगा? शैतान धोखा देगा। वही शुरू से धोखा देता है। कहता आहेर न मना ले, आगे लिखा है, जो मनुष्यों के परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार है। यहाँ क्लियर कर दिया उसने, समझ पा रहे हैं? पहले तत्वज्ञान बोला, लास्ट में क्लियर कर दिया क्या है? मनुष्यों की परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार। संसार की आदि शिक्षा, आप समझ रहे? आदि शब्द पता है कौन सी यूज किया? आदि, पुरानी से पुरानी शिक्षा, पुरानी से पुरानी। लोग बोलेंगे अरे हमारा पुराना, ये हम सबसे पुराने। वही बोला, ध्यान रखना, आदि शिक्षा के अनुसार, संसार की आदि शिक्षा, ना कि परमेश्वर। जो संसार का ज्ञान है वो कहाँ से आया है? हम सब जानते हैं, राइट? पर आगे लिखा है, परंतु ये सारी बातें मसीह के अनुसार नहीं है। तत्व ज्ञान व्यर्थ का धोखा, और बोलता है कि मनुष्यों की परंपराएं और संसार की आदि शिक्षा ये मसीह के अनुसार नहीं, ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, कोई तुम्हें आहेर ना बना। इसलिए अपनी रक्षा करो, अपनी रखवाली करो। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को बोलता है अपने विश्वास की रखवाली कर। क्यों? क्योंकि विश्वास को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, किसकी बात हो रही? झाड़ियों की, समझ रहे? अच्छे जमीन में बीज बोया गया है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, और शैतान चाहता है ये कि तीसरे नंबर का बीज हो जाए, दबाएगा ताकि ऊपर न निकल पाए। परंतु राई के दाने के बराबर भी यदि विश्वास है, इस पहाड़ से कहो तो, समझ पा रहा है? राई का दाना बोया गया है और वो उग के सारे साग पात से ऊपर हो रहा है। ध्यान रखना है बात। आगे देखते हैं, दूसरा कुलस्सियों का दूसरा अध्याय वचन 9। क्योंकि उसमें यानी मसीह में ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? मसीह में ईश्वर तत्व, मतलब जितना मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है और सदैव वास करती है। इसलिए कहता है कि अपने आप को संभालो और चौकस रहो, ताकि कोई तुम्हें भ्रमित ना कर दे, कोई हमें भटकाने ना पाए, कोई हमें भ्रमित ना करे। हम सब जानते हैं, हम सबको पता है। देखिए, जब आप प्रभु के वचन के पास आओगे, सबसे देखा 3 दुश्मन है, 3 दुश्मन विश्वासियों के, और ये 3 के अलावा और कोई नहीं है। नंबर 1 पर है शैतान, नंबर 2 संसार, नंबर 3 शरीर। ऐसा लगता है शैतान 1 नंबर 2 संसार, नंबर 3 शरीर। एक्चुअली में उल्टा ऐसे करो, सबसे पहले शैतान आपके पास नहीं आएगा, संसार आपके पास नहीं आएगा आपको रुकावट डालेगा, सबसे पहले शरीर आएगा। जब पढ़ोगे, पढ़ने के लिए होता नींद आती है, हाँ नींद आती, कोई बड़ी बात नहीं, शरीर ही हमारा। तो हमारे शरीर के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना है। कई बार कुछ चीज़ें सोचते, कई चीज़ें समझ नहीं आती, मगर ठीक है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हाँ, अपनी भूख को बढ़ाना,
नींद आ सकती है, कोई डिस्टर्ब कर सकता है। यदि आप बैठे हो प्रार्थना के लिए, कभी बच्चा डिस्टर्ब करेगा, कभी किसी का फोन आ जाएगा, कभी और बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ बात। मगर ये झाड़ियाँ अगर हम धीरे धीरे इन सबसे ऊपर आ पाए तो फिर बढ़ जाएगा, नहीं रुकेगा। समझ पाए? बहुत तरीके, जब संगति के लिए निकलोगे तब कोई घर पे आ जाएगा, होता है ऐसा, कोई घर पे आ गया और ये निकल ही रहे तो आ गए, अरे भैया अब क्या करें, या फिर थोड़ा पहले आ गए और इतने दिन से कभी नहीं, उसी दिन आके टपक गए, उसी दिन आके पहुंच गए, आप क्या करें? एक ही तरीका लेके आओ साथ में, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए लाया है आपके पास सेम टाइम पे, था ये वहाँ घर पे नहीं होना चाहिए, उसको इधर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आएगा नहीं। कई बार इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो जानता है, वो नहीं करता, उसको पता ही नहीं है, तो परमेश्वर आपके पास ला रहा है सेम टाइम पे, ताकि आप उसको इधर लेके आओ, ताकि उसके जीवन में एक गवाही हो, जान सके। मगर इसके लिए हिम्मत चाहिए, तो परमेश्वर से हिम्मत मांगो। वो ना करे, अरे नहीं भैया रुको, कहाँ ले, हम तो आपसे मिलने आए हैं यार, हम इतने दिन बाद हम आपसे मिले, आप वहाँ ले जा, अरे आओ ना 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर बाद चल, थोड़ा ही टाइम लगेगा बस, घूम के आते, हमसे मिल रहे हो ना, हम भी जा रहे हैं, तो थोड़ा वापस आएंगे तो बैठेंगे। समझ, रुकावटें बुद्धिमानी के साथ हल की जा सकती है, बुद्धिमानी के साथ हल की जा सकती है। संसार खींचता है, उसमें ताकत है, संसार खींचता है। कई बार बहुत सारे लोग प्रभु के साथ, कुछ लोग ऐसे होंगे, ये झाड़ी वाली बीज की बात कर रहा हूँ, कि कुछ लोग 4 महीना चलेंगे, कुछ लोग 6 महीना चलेंगे प्रभु के साथ, कुछ लोग 1 साल चलेंगे, और कुछ लोग 2-3 साल चलेंगे, और उसके बाद में निकल जाते हैं। क्या हुआ? झाड़ियों ने दबा लिया, झाड़ियों ने दबा लिया। मगर क्या हम विश्वास योग्य रहते अंत तक? मत्ती में एक बात वचन लिखा है 24 में, कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये सल्वेशन की बात नहीं कर रहा, स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा, परंतु कहता है कि वही 30 गुना 100 गुना फल लाएगा। समझ रहे? ये एक मुख्य बात है। नहीं, बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग आप लोग को जानते होंगे कि लोग 2 साल 3 साल चले, उसके अरे भैया कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ जम नहीं रहा। ठीक है, शुरू में तो ठीक था, पर अभी कुछ शुरू में तो प्रार्थना के सब कुछ हो, अब कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों होगा? प्रभु चाहता विश्वास से चलो। कब तक गोद में लेके चलो? 25 साल का बच्चा माँ की गोद में, सोचो 25 साल ज्यादा हो गया थोड़ा, 10 साल 12 साल का बच्चा माँ की गोद में कैसा लगेगा? तो परमेश्वर बोलता जब तुम पैदा हुए थे तो मैं गोद में लेके चल रहा था, हर प्रार्थना सुन रहा था। अभी तुम बड़े हो गए, 5 साल को, पैदल चलो ना, विश्वास से चलो, ज्यादा चल पाओ। बूढ़ी माँ कब तक लेके जाएगी? परमेश्वर बूढ़ा नहीं है, पर एक सिद्धांत है यहाँ पर, वो चाहता है हम विश्वास से चले। तभी आप देखोगे इब्रानियों के 11 अध्याय में विश्वास के हीरो की लाइन है, वो गोद में नहीं जा रहे हो। विश्वास के हीरोज कितने सारे, विश्वास से चले। विश्वास से अब्राहम कहाँ, हरान से, मेसोपोटामिया से निकल कहाँ गया? कनान। विश्वास से आया। क्या वो जानता था कहाँ जा रहा? क्या रास्ता पता था? कि उसने सोचा क्या खाएगा, उसके पास जानवर हैं, उसके पास और भी बहुत सारे दास दासियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, कैसे जाएगा? उसने आवाज़ सुनी और चल पड़ा। इसको बोलते विश्वास की चाल। तो पर में नहीं प्रभु, अभी हम लोग कैसे कई बार बच्चों जैसे हो जाते हैं, जरा सा कुछ हुआ रोएंगे, प्रभु ना परमेश्वर ना मेरी मदद कर, मेरी मदद करना, कैसे जाऊँ? बोलते रहे कदम तो बढ़ा, मैं हूँ ना मेरे साथ, तेरे साथ। भजन संहिता 119 का 105 क्या कहता है? वचन पढ़िए कोई, भजन संहिता 119 105। पाँव के लिए और मार के लिए। सुनो, यहाँ पर एक सिद्धांत है, पता है? परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को पूरी योजना नहीं बताता, ध्यान रखना। कभी भी वो पूरी योजना नहीं बताएगा, ए से लेके जेड तक कभी नहीं बताएगा। वो सिर्फ एक कदम की बात करता है, एक कदम की बात करता है। उजियाला है, दीपक है, दीपक हाथ में है। लालटेन बहुत बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि दीपक हवा में बुझ जाता है। कभी आपने हॉरर मूवी वगैरह देखी होगी? कभी देखी होगी ऐसा डरावने सीन, तो उसमें कोई काला ऐसा कपड़ा वपड़ा ओढ़ के जंगल दिखाते, मैंने कभी पहले देखी थी, राइट? तो ऐसा जंग, और उसमें लालटेन आते ही वो खुद ही, जो बंदा लालटेन ले वो खुद ही भूत लगता है। तो खैर वो मूवी की बात है, पर पॉइंट क्या, वहाँ पर एक बात है मुझे बोलना, लालटेन जब लोगे आप, जब आप चलोगे लालटेन लेकर के, तो जो आपके जो कदमों, जो उजाला है ना, उजाला वो बस इतना ही रहेगा, थोड़ा सा इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मगर एक उसमें बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जब एक कदम आगे बढ़ाओगे तो लालटेन भी आपके साथ जाती है।
तो एक कदम उजाला और आगे मिल जाता है। फिर जब एक कदम बढ़ाते तो एक कदम और, हाँ समझ रहे हैं। परमेश्वर कुछ ऐसे ही करता है, वो सिर्फ एक कदम दिखाता है। वो बोलता है विश्वास से तुम एक कदम तो चलो, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो अगला एक कदम और दिखा दूंगा। नहीं नहीं प्रभु हमको ऐसे नहीं जाना, पूरा प्लान दिखाओ, आओ मेरे पास बैठो, पेपर कॉपी लो और पूरा प्लान दिखाओ, यहाँ करेंगे तो ये होगा, वहाँ करेंगे तो ये होगा। जैसे वो लोग ना जो मल्टीनेशनल बिजनेस करते हैं, इसको इतने जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा, उतना जोड़ोगे उधर हो जाएगा, वो बैठे बैठे आपको करोड़पति बना देते। लोग बोलते हाँ हाँ बहुत बढ़िया, राइट। हाँ जो बिजनेस वाले आते जो ये कौन सा जो जो, जो करते लोग, हाँ पहले मैं भी करता था। और एक आदमी मुझे आया, उसमें काम करता था, पल्स ना PR ना, वो आया मेरे पास, उसने मुझे प्लान दिखाया, वो देख के तो तब मैं विश्वासी हो, शायद नया विश्वास में आया था। हाँ नया विश्वास में आया था, थोड़ा दिक्कत में भी थे। तो वो आया मेरे पास और बैठ के मेरे घर में दिखाया और उसने मुझे बंगले में पहुंचा दिया, फर्स्ट क्लास। मुझे लगा सही में बंगले में पहुंच गया। बोलता इधर इतना जोड़ो, इधर इतना जोड़ो, ये 2 लेके चलोगे 8 महीना 10 महीना 12 महीना 2.5 साल में आप तो आराम कर। तो अंदर से बहुत हाँ सही में ऐसा हो जाएगा। बाद में फिर मुझे कुछ, क्योंकि विश्वासी बन गए थे, बाद में थोड़ा कुछ क्लिक हुआ। मैंने उससे पूछा तू कितने साल से कर रहा है? आगे समझ सकते हैं आप ना। तो पॉइंट क्या है कि संसार इस तरीके से आपको स्कीम और प्लान दिखाएगा जहां पर विश्वास की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने A to Z देख लिया। आप समझ पा रहे बात को? जो रास्ता आपने यहाँ से वहां तक देख लिया, उसमें कोई विश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ ये करना, यहाँ ये करना, यहाँ ये करना। विश्वास की जरूरत पता कहाँ पड़ती? जहाँ पता ही नहीं किधर जाना है और कितना आगे क्या आने वाला है। बस परमेश्वर बोला एक कदम आगे बढ़ाओ, उतना आगे बढ़ाओ और वहीं खड़े रहो, और उसके बाद अगला कदम दिखाओ। आपको पता इजरायलियों की यात्रा, इजरायली 40 साल तक बादल होता था उनके ऊपर, और बादल आकर के इससे टिक जाता था, और जहाँ बादल टिक जाता था वहीं उनको डेरे डालना होता। और कभी कभी तो 6-6 महीने तक बादल वहीं टिका रहता, तो वहीं पड़े रहते थे। और रोज ना, और अच्छा वो बादल की तरफ देखते थे और अचानक बादल चलने लगता था, स्पीड में नहीं भागता था, धीरे धीरे खिसकता था। वो फिर तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधते थे, चल पड़ते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि बादल रुक गया है, उन्होंने सब कुछ टेंट लगाया और रात भर सोए, सवेरे फिर चल पड़ा बादल। अब अरे प्रभु थोड़ा आराम तो कर लेने देते, हाँ इतनी दूर से लेके चले आ रहे हो, अभी फिर चलो। आप देखोगे वो लोग बहुत कुड़कुड़ाए थोड़ी थोड़ी चीज के लिए ना, थोड़ी। मगर विश्वास की यात्रा ऐसे होते, हमें नहीं मालूम हमें कहाँ जाना, परंतु एक चीज, मेरा वचन पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। वचन है, एक कदम बोला ये करो वो करो, और करेंगे तो परमेश्वर अगला कदम दिखा देगा। और जब नहीं करते तो पता है क्या आ जाती? झाड़ियाँ, समझ रहे हैं? झाड़ियाँ फिर वो दबा लेती, फिर बड़ी समस्या। फिर संसार है, स्कीम लिए खड़ा, तो मैं सहसा हाँ वो किसी ने को भेज देगा, ए भाई ये ले इतनी लंबी स्कीम, वो दिखा दे, अरे उधर कहाँ, इधर आओ, ये देखो, हाँ ये देखो इधर, समझ रहे? तो ध्यान रखना, ये एक बात, मुख्य बात। इसलिए हम अच्छी भूमि पर हैं, हमें अच्छे बीज बनना है, अच्छे बीज बनना है, क्योंकि संसार का धोखा लोगों को बहुत दूर फंसाता है। पौलुस के विषय में हम सब जानते हैं, और पौलुस ने बहुत से 3 मिशनरी यात्रा ली पौलुस ने अपने समय में, और उसने कई सारे विश्वासियों के शिष्य बनाए। अगर आप पढ़ोगे कुलस्सियों की किताब जिसमें हम हैं, 4 अध्याय वचन 14, कुलस्सियों की किताब 4 अध्याय वचन 14, कोई पढ़िए। और एक कोई दूसरा पर्सन निकाल सकता है, 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय। एक व्यक्ति कोई पढ़ो, कुलस्सियों का 4 अध्याय 14 वचन, और दूसरा व्यक्ति कोई निकालो 2 तीमुथियुस 4 का 10। पहले पढ़ो, हाँ पढ़ो, हाँ कुलस्सियों का 4 अध्याय वचन 14। बस ठीक है, पढ़िए जोर से, क्या लिखा है? प्रिय, हाँ ध्यान से सुनो, लिखा है प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। पौलुस यहाँ पर कुलस्सियों की पत्री में जब चिट्ठी को बंद कर रहा है, तो आखिरी में लिखता है लोगों को जिनके लिए लिख रहा था,
कि प्रिय वैद्य लूका और देमास का नमस्कार। इसका मीनिंग क्या है? लूका और देमास उसके साथ हैं। समझ पा रहे हैं? लूका और देमास हैं तो लिख रहा है कि तो उनका भी नमस्कार तुमको पहुंचे। अब पढ़ो 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 10। देखो, क्योंकि देमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। बस यहीं रुको। देखो, पौलुस के साथ देमास है। हाँ, पौलुस के साथ देमास है। कहाँ लिख रहा है? 4 अध्याय वचन 14 में कि देमास है, वो भी बहुत अच्छा प्रभु में चल रहा, उसका भी नमस्कार तुमको। मगर 2 तीमुथियुस में सीन बदल जाती है। 2 तीमुथियुस के 4 अध्याय वचन 10 में सीन बदल गई। क्या लिखा है? क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जाना है। क्या हो गया भैया? अभी तो पौलुस साथ बहुत अच्छे से चल रहा था, बढ़िया मिशनरी यात्रा में जा रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा, सब कुछ कर रहा था। अब 2 तीमुथियुस में देमास कहाँ है? देमास तो संसार में चला गया। क्या हुआ? उसने संसार को प्रिय जाना है, ना कि मसीह को। झाड़ियों ने दबा लिया। समझ पा रहे बात? अच्छा बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, अब क्या हो गया? अभी तो संसार में चला गया। ध्यान रखना जो उसमें लिखा है वचन 8 में, चौकस रहो, कोई तुम्हें भ्रमित ना करने पाए। कोई तुम भ्रमित, तुम्हें आहेर न बनाने पाए। चौकस रहो, आहेर न बन जाओ। देमास आहेर बन गया। समझ? वो पौलुस के साथ था, बाइबल में उसका नाम है। हाँ, प्रिय वैद्य लूका और देमास का नमस्कार, बहुत अच्छे हैं वो। तीमुथियुस हम बोलता है देमास चला गया मुझे छोड़ के, वो संसार को प्रिय था। शैतान हमेशा तैयार है। क्या हम अच्छे बीज पर हैं? क्या हम अच्छी भूमि पर हैं? अगर अच्छे भूमि हैं तो फिर हम चौकस रहेंगे कि संसार की आदि शिक्षा के अनुसार और मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलेंगे। ठीक है? अब देखिए वचन 11 पढ़िए तीमुथियुस का, 2 तीमुथियुस का 4 का 11। बस हाँ, बस इतना। क्या कहता है? केवल लूका मेरे साथ है। उसके पहले क्या बोल रहा था? हाँ, कुलस्सियों 4:14 में प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। वहाँ लूका और देमास दोनों हैं, और यहाँ कह रहा सिर्फ लूका मेरे साथ। देमास कहाँ है? संसार में वो पार्टी कर रहा उधर। हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, प्रभु जाने क्या कर रहा। मैं देमास के विषय में कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ना मैं उसका पर पॉइंट ये है कि देमास ने संसार को प्रिय जाना। कितने सारे भाई बहन ना आप देखोगे, जो लोग पुराने, कितने सारे आपके साथ थे। हाँ, आपके साथ थे, आज नहीं है। आज उन्होंने संसार को प्रिय जाना है। समझ रहे हैं? ऐसा शैतान चाहता है सब देमास बन जाए, पर परमेश्वर क्या चाहता है? लूका मेरे साथ, लूका मेरे साथ। समझ रहे? और लूका ने क्या लिखा पता? लूका सुसमाचार। क्यों? वो प्रभु के साथ बना रहा हो। देमास ने क्या लिखा? कुछ नहीं। हाँ, देमास ने क्या लिखा? पता नहीं क्या लिखा उसने, पर लूका बना रहा साथ में। राइट, लूका बना रहा साथ में। इसलिए लूका ने क्या लिखा? सुसमाचार की पत्री और प्रेरितों काम की पत्री। प्रेरितों काम की किताब हम लोग पढ़ते, किसने लिखा? लूका ने। अब सोचो, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो समस्याएं देमास को आई हैं पौलुस के साथ रहते हुए, क्या वही समस्याएं, वही तकलीफें लूका को नहीं आई? क्योंकि पौलुस के साथ में थे, सेम चीजें आई हैं। पर देमास क्यों चला गया और लूका क्यों बना रहा? पता? उसकी जड़ गहराई में थी, लूका की जड़ गहराई में थे, और लूका सीधे देख रहा था, सीधे की तरफ। और देमास ने ध्यान दिया किधर? संसार की आदि शिक्षा और मनुष्यों की ना वो जो चीज है उसकी तरफ ध्यान दिया। इसलिए वो भ्रमित। एक बार निकल गए तो खत्म, फिर लाइफ खत्म। लाइफ मतलब विश्वासी जीवन खत्म, कभी फलंत नहीं हो पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अच्छी भूमि हो, जड़ पकड़ो और बढ़ते रहो। इधर उधर की किसी चीज में मत देखो। हमें बोया गया है और हमारे अंदर जो बीज है अच्छी भूमि में, इसलिए हमें अच्छी भूमि बनना है, ना कि झाड़ियों के द्वारा हमें दबाया जाए। चलो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें बचाया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि हमारे हृदय को आपने नम्र किया और हम आपके उस वचन को समझने पाए। प्रभु पिता, प्रार्थना करते हैं
कि ये जो बीज है प्रभु जो हमारे हृदय में आपने बोया है ये और गहराई से जड़ पकड़ने पाए पिता, और प्रभु हम आपसे पोषक तत्व ग्रहण करें ताकि प्रभु सारी झाड़ियों से ऊपर निकल जाए और प्रभु आपका वचन पूरा हो। परमेश्वर प्रभु यीशु आपने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया, आप मारे गए, आपने हमारे लिए दंड उठाया प्रभु, आपने हमारे लिए लहू बहाया। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो आज आपके पास वो मौका है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे जान दी है, आज आपके पास मौका है, उसने आपके पापों को क्रूस पर भर दिया है। तो अगर आपने अभी तक यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आज आपके पास मौका है, आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कह सकते हैं। अगर आपने ग्रहण नहीं किया है तो आप ये प्रार्थना कह सकते हैं, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, धन्यवाद देता हूँ कि आपने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे पापों को क्रूस पर भर दिया, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, मेरे जीवन में मुझे मार्ग दिखाओ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते। यदि किसी ने प्रार्थना पहली बार की है, सबके आंखें बंद है, सबके सर झुके हुए। यदि किसी ने प्रार्थना पहली बार की है तो एक क्षण के लिए अपना हाथ उठा सकते हैं। यदि किसी ने पहली बार ये प्रार्थना की है तो प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारे लिए कीमत चुकाई और हमें बचाया। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छी भूमि बने ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आए। हम व्यर्थ के धोखे में ना फंसे, हम आहेर ना हो जाए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे रक्षक हो, बस हमें आपकी ओर देखना है। धन्यवाद देते इस कलीसिया में परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो। हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करो परमेश्वर, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु फलवंत हो और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने का हर एक के जीवन में बड़ी गवाही हो प्रभु, हर एक व्यक्ति कई बहुत सारे प्राणों को बचाने वाला हो। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। प्रार्थना में उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।